हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड once again we are going to discuss here one another topic regarding the microeconomics class 11th रेवेन्यू वाले चैप्टर के अंदर हमने एक ऐसा रिलेशनशिप जिसको एक्चुअली आई थिंक मैं ये कहूँ कि लास्ट वीडियो के अंदर उसको कवर नहीं कर पाए थे, तो उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आई थिंक ये 10 मिनट का टॉपिक है और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो आप ध्यान से देखें। So today we are going to discuss here regarding the relationship between total revenue, marginal revenue and average revenue under monopolistic and monopoly competition। तो ये मैं कहूँ कि अगर परफेक्ट कंपटीशन का, क्योंकि ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता दिया था मैंने, तो अभी मैं सिर्फ बात करूँगा आपके सामने यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है तीनों रेवेन्यू कर्व्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पर आप और समझने की कोशिश कीजिएगा। relationship between total revenue, marginal revenue and average revenue। मार्केट का जो टाइप है, ध्यान रखिएगा, मार्केट का जो टाइप है ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का टाइप है, ये बच्चे सब ध्यान रखेंगे। और इस कंडीशन में किस तरीके की सिचुएशन होगी, किस तरीके का रिलेशनशिप होगा तीनों कर्व्स के अंदर, ठीक है ना, या तीनों कर्व्स के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको डायग्राम्स बनाने होंगे बच्चों। दिस इज आवर फर्स्ट डायग्राम, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है आई थिंक, इसलिए मैं थोड़ा छोटा डायग्राम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ। एंड दिस इज आवर सेकेंड डायग्राम। दिस इज एक्स एक्सिस, this is also x-axis and we are ये अपना y-x होगा यहाँ पर, है ना। और ये यहाँ पर आपका ऑरिजिन स्पॉट होगा, ये इसका y-x होगा, ये ऑरिजिन स्पॉट होगा वंस अगेन। और ये दोनों डायग्राम्स हैं, इनमें समझेंगे हम रिलेशनशिप तीनों का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ें जो बेसिकली ध्यान रखनी है। जब आप रेवेन्यू के अंदर बात कर रहे होते हैं तो रेवेन्यू तभी आएगा जब आपने कुछ आउटपुट किया हो। तो सबसे पहले तो आप एक्स एक्सिस पे आउटपुट लेंगे दोनों डायग्राम्स के अंदर। यहाँ आपने मेंशन कर दिया है आउटपुट यानी कि उत्पादन। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी मैं लिख रहा हूँ उत्पादन। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर आप लेंगे टोटल रेवेन्यू, जिसको आप बोलते हैं कुल राजस्व, या फिर कई जगह इसको कुल आय भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो इंग्लिश वाले बच्चे जो है टोटल रेवेन्यू लिखेंगे वाई एक्सिस पर। यहाँ पर आप लेंगे मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, ठीक है ना, जिसको कई बार औसत आगम और सीमांत आगम भी बोला जाता है हिंदी वाले बच्चों के लिए। ये ध्यान रखेंगे, ये वाई एक्स पर लिया है उत्पादन आपने, एंड आउटपुट आपने एक्स एक्सिस पर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बात आती है, यानी कि जिस चीज़ को हमें समझना है, तो कर्व के रिलेशनशिप को समझना है। और आप जब एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे डायग्राम्स का, तो आप कितने भी पेजेस इनके ऊपर लिख सकते हैं अगर आपके डायग्राम्स सही हैं तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि कैसे आप बनाएंगे डायग्राम्स यहाँ पर। सो मान लीजिए लाइक दैट, सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं टोटल रेवेन्यू कर्व, ठीक है ना। तो टोटल रेवेन्यू का बनाने से पहले मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं आता है कि कैसे बनाएं, तो आप एक बात बताइए, अगर आपने किसी गुड्स का, आपकी फैक्ट्री है खुद की, आपने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया हुआ है, आपकी कोई दुकान है, आपकी दुकान के अंदर कोई सामान ही नहीं है, तो आप सेलिंग किसकी करोगे? सेलिंग नहीं होगी तो फिर आपको इनकम कहाँ से होगी, रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? तो अगर आपका आउटपुट जीरो है तो क्या रेवेन्यू कर्व, जो टोटल रेवेन्यू आपको मिलने वाला है टोटल जो सेलिंग से होता है, तो जीरो हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई। जब आपके पास कुछ आउटपुट ही नहीं है तो रेवेन्यू तो जीरो होना ही होना है, ये पक्की बात है। तो रेवेन्यू कर्व जीरो से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रख लें, टोटल रेवेन्यू कर्व जिसको मैं कह रहा हूँ। और हम बात कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो इन जनरल वे जो इस तरीके का जो सिचुएशन होता है आपके टोटल रेवेन्यू कर्व का, वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर दिस इज टोटल रेवेन्यू कर्व, यहाँ पर लिख दीजिए आप टोटल रेवेन्यू कर्व, ये इस तरीके का होता है। अब कई बच्चे यहाँ पर कहते हैं सर इस तरीके का क्यों, तो वो आपको बताएंगे जब आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्केल लेना है और स्केल लेकर के इसके टॉप मोस्ट पार्ट को आपको इस तरीके से एक टेंजेंट लाइन इसके ऊपर डाल देनी है कि भाई ये इसका हाईएस्ट पीक पॉइंट है। तो जो भी आपने हाईएस्ट पीक पॉइंट इस पर डाला है, वहाँ से आपको क्या करना है, ध्यान रखेंगे जब भी रिलेशनशिप दिखाएंगे,
तो आपको उस हाईएस्ट पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है, टी आर। तो इस पॉइंट से आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ। अब आपने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी है इसके मैक्सिमम पॉइंट का ध्यान रख करके, और आप आ चुके हैं नीचे वाले डायग्राम पर, यानी कि मैं इसको कहूँगा फिगर नंबर 2। ये फिगर नंबर 1 है आपका, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आप मार्जिनल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बनाने जा रहे हैं, जिनको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग के साथ ही होते हैं, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग के साथ में खींचनी होगी। लेकिन ध्यान ये रहे कि जहां पर इसके मैक्सिमम पॉइंट का ये पार्ट आपने देखा है, इस कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व किसी भी कंडीशन में 0 होना ही चाहिए। तो उसके लिए आपको स्केल की हेल्प लेनी है अपनी नोटबुक में जब आप बनाने जाएंगे। स्टार्टिंग में आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर इलास्टिक रहेंगे दोनों कर्व, ये ध्यान रखेंगे आप। तो मान लीजिए कि आप कोई भी कर्व यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो उसको सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी कर्व स्टार्ट करेंगे तो उसको इस तरीके से करना है। मेरे पास स्केल नहीं है, आपके पास होगा, तो कोई भी कर्व जब आप बनाएंगे इस तरीके से, तो वो यहाँ से गुजरना चाहिए। ये उसकी मस्ट वाली कंडीशन है, यानी इसको आप ऊपर लेके आइए। अब सपोज दैट दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये यहाँ नेगेटिव हो गया है, और इस कंडीशन के अंदर जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है ये 0 है। दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है कि टोटल रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करना है। तो टोटल रेवेन्यू कर्व में आप एवरेज रेवेन्यू कर्व ड्रॉ करना है। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपैरिजन देन द मार्जिनल रेवेन्यू, एक तरीके से मैं कहूँ कि ये इसका जो स्लोप है वो कम होता है, और स्लोप कम होता है तो ये लेस इलास्टिक होता है, ठीक है ना। और अगर हम इलास्टिक की बात करें तो अगर इसी डायग्राम्स को हम मोनोपोली कंपटीशन में बनाते तो ये दोनों कर्व इलास्टिक होते कंपैरिजन देन दिस। अगर वीडियो के अंदर पहले मैंने कहीं इनको इलास्टिक बोला है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट इस कंडीशन में ये लेस इलास्टिक है कंपैरिजन देन द, या फिर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ये ज़्यादा इलास्टिक हैं। आई थिंक कि एक्चुअली बीच में कभी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार कि इस सिचुएशन में क्या है कि ये जो कर्व्स हैं ये मोर इलास्टिक हैं कंपैरिजन देन द मोनोपोली कंपटीशन, ठीक है ना। यानी क्योंकि स्लोप इनका अगर कम है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है, अगर स्लोप यहाँ पर ज़्यादा है तो इसकी इलास्टिसिटी कम है। तो AR इज मोर इलास्टिक कंपैरिजन देन MR इन दिस केस, ठीक है ना। अगर हम इसको बात करते मोनोपोली कंपटीशन में तो ये दोनों कर्व और इस तरीके से इनका स्लोप ज़्यादा हो जाता है और इलास्टिसिटी कम हो जाती है। दिस इज़ फाइनल, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कुछ और चीज़ें। कुछ चीज़ों के बारे में आपको बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये कर्व मैंने बनाया है, मान लीजिए यहाँ पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में मैं आपको, अभी तक मैंने अधूरा डायग्राम बनाया हुआ है तो आप मेरे साथ साथ चलेंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब देखिए एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि अगर आप प्रोडक्शन आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू कर्व जो है ये डाउन 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 ऐसे आगे आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को सामने कर देंगे आप। तो इस सिचुएशन में आपका ये कर्व अगर एवरेज, ये टोटल रेवेन्यू कर्व जो है ये अगर 0 हो गया है, TR यहाँ पर अगर आपका 0 हो गया है, तो इस सिचुएशन में ये कंडीशन भी सॉल्व होनी चाहिए कि AR भी उस कंडीशन में 0 हो जाना चाहिए, तब आपका ये AR का रिलेशनशिप जो है वो ठीक आएगा। अदरवाइज आपका ये कर्व जो है गलत माना जाएगा। तो ये रिलेशनशिप भी आपको प्रूव रखनी है, तो इसलिए जब आप इन डायग्राम्स को बनाएं तो बहुत ध्यान रखें। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, आगे बढ़ा दिया आपने, और यहाँ से वापस एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व अगर यहाँ 0 नहीं हो रहा है, इसको कट नहीं कर रहा है, इस कंडीशन तक नहीं जा रहा है, तो आपका डायग्राम गलत माना जाएगा। तो अब आपको क्या जरूरत पड़ी है, आपको समझाने के लिए मैंने पहले प्रिपेयर किया था। अब हम बनाएंगे एवरेज रेवेन्यू कर्व वापस से। तो ध्यान रखेंगे रिलेशनशिप में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे कि यहां से लाइन डालोगे सीधे इस तरीके से, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू कर्व। नाउ AR क्या है, यहां पर 0 हो गया है। किस कंडीशन में 0 हो गया है, जिस कंडीशन में TR आपका 0 हो गया है। जब आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है उस कंडीशन में आपका मार्जिनल रेवेन्यू कैसा है, 0 है। ये ध्यान रखेंगे आप। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए Q1 है, ये भी कोई पॉइंट Q1 हो सकता है, ये भी कोई पॉइंट Q2 हो सकता है।
आउटपुट आपने यहाँ पर नीचे लिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखने की है। ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं ये आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर देख रहे हैं। अभी वीडियो के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे हम लोग, तो आई थिंक कि मैं उसको क्लियर कर देता हूँ आपको कि ये जो कर्व है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों कर्व जो है वो डाउनवर्ड हैं, लेकिन जो मार्जिनल रेट का डिक्रीजिंग होने का जो रेट है वो कंपैरिजन देन द एआर ज़्यादा है, तेजी से गिर रहा है, एआर धीरे धीरे गिर रहा है। टीआर मैक्सिमम है, उस कंडीशन में आपका मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होना ही चाहिए, अदरवाइज गलत माना जाएगा डायग्राम, ये ध्यान रख लें आप। अब आगे आप पूरा ये वीडियो देखें और इसको समझें, क्योंकि कई बार मैंने पहले परफेक्ट डायग्राम इसमें आपको नहीं बताया था, क्योंकि अगर परफेक्ट डायरेक्ट बता देता तो आप गलती कर बैठते, इसलिए मैंने पहले आपको डायग्राम बताया फिर उसको चेंज किया, क्योंकि जिससे आप समझ सकें कि रिलेशनशिप के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं और कैसा होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर इस डायग्राम को यानी ए आर और एम आर कर्व, क्योंकि यहां पर ये किस कंडीशन में है, ये उसी कंडीशन में होंगे व्हेन योर प्राइस या प्राइस जो होगा आपका ये नॉट कांस्टेंट, प्राइस यहां पर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। उस केस के अंदर टीआर, एआर और एमआर की जो सिचुएशन होगी जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर आपने देखा होगा एआर और एमआर कर्व बिल्कुल फ्लैट होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल होते हैं एक्स एक्सिस के जैसे, क्योंकि एआर कर्व ही प्राइस डिटर्मिनेटर होता है, एआर कर्व को ही प्राइस डिटर्मिनेटर कर्व बोला जाता है, यानी एआर ही प्राइस होता है। तो उस कंडीशन में जब वो इस तरीके से बिल्कुल एक्स एक्सिस के जैसा होगा तो प्राइस कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट नहीं है, और अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके का बनना चाहिए आपका, तभी सही माना जाएगा। इसमें आप स्केल की हेल्प लें, स्केल से ही बनाएं प्रॉपर इसको, जिससे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये मिसमैच ना होने पाएँ, तब जाके आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। और इसके बाद आप एक चीज़ जो आपको नहीं भूलनी है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। तो आपको एक्सप्लेनेशन करना है, मस्ट कंपलसरी, ये मस्ट है भाई, इसको करना ही पड़ेगा आपको। एक्सप्लेनेशन के अंदर आप कंडीशन दिखाएंगे अपने डायग्राम्स की कि आपने कैसे कैसे बनाया है, किस किस चीज़ को कहाँ कहाँ दिखाया है और कौन सी चीज़ क्या शो कर रही है, कौन सा कर्व क्या कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए ये जो केसेज हैं कि यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू जीरो हो गया, टीआर जीरो हो गया, तो अब आप एक बात बताइए कि क्या रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है? क्या कोई फर्म जो है वो प्रोडक्शन करती ही रहेगी भले ही उसका आउटपुट जो है या रेवेन्यू जो है वो जीरो आ रहा हो? तो एक बात बताइए, ऐसा कौन करेगा? बिकॉज प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, ऑल आर रेशनल, सभी जागरूक होते हैं, और इस सिचुएशन में फर्म कभी नहीं जाना चाहेगी, बिल्कुल नहीं जाना चाहेगी। वो घाटा क्यों खाएगी मार्केट के अंदर, बताइए आप। तो रेयर केसेज में ये सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं, बट जनरली नहीं मिलती, ये आप ध्यान रखिएगा। जनरली मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन तक भी टीआर आपको कुछ ना कुछ हो रहा होता है, भले ही डिक्लाइन हो रहा हो, लेकिन जीरो नहीं होता। लेकिन जीरो वाली कंडीशन बहुत रेयर केसेस के अंदर ही होती है, या मैं कहूँ कि नहीं होती, ठीक है ना, रियल लाइफ में। तो उम्मीद करते हैं ये रिलेशनशिप तीनों का आपको पसंद आया होगा। ये रिलेशनशिप उसी कंडीशन में जब प्राइस नॉट कांस्टेंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे और इसमें गलती नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो, होप यू विल लाइक इट।